जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कमांडो अकेडमी झांसी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस के मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि मेडिकल टेस्ट ऐसे होता है, मेडिकल टेस्ट ऐसे होता है, ये चीज़ें चेक होती हैं। तो मैं भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाली हैं। आपका ये जो पिछली बार जो यूपी पुलिस की हुई थी भर्ती, उसमें जो मेडिकल चेक किया गया था, तो वो पार्ट सारे चेक किए जाएंगे। उसके अलावा इस बार कुछ और भी नया आपके साथ हो सकता है, जो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ये वीडियो संपूर्ण मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, मेल और फीमेल के लिए। चलिए दोस्त, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर से। तो सर में बाल की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं आइज़ की। तो आंखों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए लेके आ सकता है कलर विजन, और दूसरी चीज़ आपके लिए 6/6 दृष्टि। अगर आपको बेटा कलर विजन छांटने में प्रॉब्लम हो रही है, दूर देखने में दिक्कत हो रही है, अगर आप जो कलर को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको समस्या बन सकती है। इसलिए बेटा आपका जो भी आंखों का हो सकता है ना, आपका समाधान वो आप हल करिए। और इसके साथ साथ आप देखिएगा जो आपकी दृष्टि है, जो 20 मीटर दूर से देखी जाती है, 6/6 आपकी सही है, या फिर आपका 6/18 तक भी आपका चेक कर लिया जाएगा, है ना। 6/9 तक आपका चेक कर लिया जाएगा। अगर वहां तक भी अगर आपकी आंखें ठीक होती हैं तो आपको फिट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यूपी पुलिस के मेडिकल में आपको बाहर भगाने की ऐसी कोई भी साजिश नहीं रची जाती है कि भाई आपको बाहर कर दिया जाए। चलिए, अब दूसरी बात अपन कर लेते हैं कान की। जी हाँ दोस्त, तो कान में सबसे बड़ी चीज़ें अपनी क्या होती हैं कि अगर कान को, वैसे तो कभी भी वो जो है आपका लाइट, मतलब इसके पहले वाली वैकेंसी में लाइट लगा के उन्होंने चेक किया होगा बहुत लोगों का, और जो है बहुत लोगों का नहीं भी किया होगा, पता नहीं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार बेटा ज़रूर आपको, क्योंकि एडवांस जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको देखना होगा, तो हो सकता है कि लेजर से वो चेक करें, और साथ साथ ये जो लाइट होती है, लाइट के फोकस से आपके कान देखे जाएंगे। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि कान का पर्दा अगर आपका बेटा फटा है तो आप बिल्कुल मेडिकल अनफिट हैं, उसमें कोई भी आपको सख्त संभावना नहीं है। इसलिए आप अपना कान बिल्कुल चेक करवाएं। अगर कान के पर्दे के अलावा और कोई चीज़ें हैं, जैसे कि वाइट वाइट दाग, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लालपन, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा बैक्स फंस जाना, गंदगी हो जाना, तो ये सारी चीज़ें से कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा अपना ये जो इसका कचरा होता है वो आप बाहर आराम से, है ना, करवा सकते हैं। साफ सफाई अपना बढ़िया से करवा के जाना। चलिए दोस्त, इसके बाद आते हैं अपन मुंह में क्या समस्या है। मुंह में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बाहर होना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी आपको आपत्ति नहीं है। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है मुंह में हमेशा, जो चेक होती है, वो होते हैं दांत। तो दांतों में क्या होता है, जब आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उस कीड़े की वजह से हो सकता है कि आपको बाहर हो जाए, क्योंकि जब दांत आपके खोखले हो जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि 40-42 दांत ही चाहिए होते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है बेटा। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा जो भी होते हो, जो भी दांत है ना, उस दांत को आप जो है ठीक करवा के अपना दूसरा दांत वहां पे लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है। चलिए दोस्तों, अब ये बात हो गई है पूरी। अब इसके बाद अपन नीचे की ओर आते हैं। तो अगर चेस्ट में, अगर आपको, जैसे कि ये जो बुब्स होते हैं, अगर और वो अगर आपके बेटा जो लटकते हैं, मेल की बात कर रहा हूं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अगर थर्ड स्टेज तक भी अगर आपके हैं तब आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ढीलापन है तो फिर आपको बाहर करने की आशंका होती है। इसलिए बेटा इनका जो भी सर्जरी होता होगा, या फिर इनको शायद ऐसे ही ट्रीटमेंट होता हो, जैसा भी हो, तो उसका ट्रीटमेंट आप बेटा ज़रूर लो, और ये आप अपनी चीज़ों को ठीक करिए, ठीक है। बाकी फीमेल कैंडिडेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई ऐसी चीज़ें चेक हो। हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं अपन पैरों की। तो पैरों में सबसे पहले अपना एंगल जो होता है वो चेक किया जाएगा, आपकी नौकनी कैसी है। अगर आपकी नौकनी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपकी दोनों तरफ से चेक की जाएगी, सामने से देख के और पीछे से देख के। सामने से आपकी नौकनी पता चलेगी, और पीछे से जो आपकी जो घुटने के पास जो आपकी बहुत सारी जो आपको नसें दिखाई देती हैं ना, अगर वो आपकी अगर बेटा दे रही दिखाई, तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए अगर ये आपकी अगर ज़्यादा दिख रही हैं नसें, तो फिर बेटा इसका भी ट्रीटमेंट होता है। अभी आप ट्रीटमेंट इसका ले लो और आप खा लो, इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। फ्लैट फुट, अगर आपका पैर फ्लैट है एकदम, तब फिर आपको समस्या हो सकती है। ये चेक कैसे करें, ये चेक कैसे करें कि अपना पानी लें, थोड़ा सा पानी में अपने पैर को भिगोएं और फिर खाली ज़मीन में रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पूरा पैर उसमें आ रहा है तो उसको कहते हैं फ्लैट फुट। अगर आपका पूरा पैर नहीं बन रहा है, उसमें कुछ हिस्सा अगर बच रहा है, तो आपका
कुछ चांस है कि आपका फ्लैट फुट नहीं होगा। और अगर कुछ बच रहा है, अगर आपका गीला होने से पूरा पैर, तो फिर आपका यूपी पुलिस में 100% आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा है कि आपका है फ्लैट फुट, तो क्या करें सर? तो इसके लिए बेटा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं मोजे के साथ, जूते के साथ पहनने वाली, फ्लैट फुट को दूर करने के लिए। तो आप 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहनेंगे तो उससे आपको कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कैरी एंगल की। तो साथियों, अपने हाथों में ये जो कैरी एंगल बनता है, ये अगर आपका सही नहीं है तब भी आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार से ज़्यादा दिक्कत हुई, समझ गए, तो फिर आपको हो सकता है कि ज़्यादा वहाँ पे हो सकता हो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कैरी एंगल कोई बहुत बड़ी, है ना, परेशानी है यूपी पुलिस में। क्योंकि अगर आपके हाथ ज़रा से टेढ़े हैं तो भी आपका आराम से वहाँ ले लिया जाएगा। क्योंकि मेडिकल में अनफिट करने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि बेटा आपने 99 चीज़ों को पास हम अधिकतर मतलब कर लिया होता है, तो वो मेडिकल में आउट नहीं करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग बहुत सारी मेहनत करके आते हैं और आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, दौड़ भाग की है, इसके बाद एक छोटी सी चीज़ में वो तुमसे बाहर नहीं करना चाहेंगे तुम्हें। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि अगर कैरी एंगल है तो उसकी भी एक्सरसाइज मैं डाल दूंगा। वो एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू देखना है बेटा, जिससे आपका कैरी एंगल भी ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये नौकनी भी है, नौकनी की अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नौकनी आपका ज़्यादा जुड़ रहा है, तो फिर बेटा मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आपकी नौकरी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके पैर ठीक हो जाएंगे। बाकी फ्लैट फुट की जो मैंने आपको बताया है वो आपको मार्केट में लेनी पड़ेंगी चीज़ें, वो उसका जो होता है, और आप उसको पहनेंगे आराम से, अपने उसमें लाएंगे रूटीन में, ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, इसके बाद आता है कि सर जैसे अगर हमें कोई वाइट धब्बा हो, दाग धब्बा हो, तो फिर क्या होता है? तो दोस्त, अगर आपको बहुत बड़ा वाइट दाग होता है तो आपको समस्या हो सकती है, या पूरी बॉडी में या फिर पूरे हाथ में समस्या है अगर इस प्रकार से, तो हो सकता है कि आपको मेडिकल पॉइंट दे दिया जाए, वरना मेडिकल पॉइंट नहीं देंगे। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि नहीं देंगे। ऑपरेशन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं ऑपरेशन के, तो फिर क्या करें? तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ऑपरेशन अगर आपका बहुत बड़ा है तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी समस्या थी, या हो चुकी है, या फिर होगी, हुई है, ठीक है, प्रेजेंट में। अगर आपको प्रेजेंट में ऐसी कोई भी आपद विपत्ति होती है, अगर हुई थी, तो फिर आप दौड़ नहीं मार पाते। अगर आपने दौड़ पास की है, इसका मतलब आप बिल्कुल भी फिट हैं, है ना, फिजिकली और मेडिकली फिट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको स्क्रैचेस होता है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, बेटा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको ऑपरेशन की, सर्जरी की किसी भी तरीके से आपका स्क्रैचेस हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं लेना है, उसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपके शरीर में कहीं भी मस्सा, दाग, धब्बा कुछ होता है, इससे आपको नहीं हटाया जाएगा, इसमें आपको बेधड़क पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन चीज़ों को यूपी पुलिस के मेडिकल में चेक नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बात है अपना ब्लड टेस्ट, जो कि आपके माइंड में कॉमन सेंस की तरह दौड़ रहा होगा कि ब्लड टेस्ट तो चेक हो गई होगा, ब्लड तो हो गई चेक, लेकिन आपका वहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं होता है बेटा। दूसरा आपके माइंड में आ रहा होगा यूरिन चेक होगा, तो बेटा यूरिन चेक आपका नहीं किया जाएगा, एज अ मेल, एज अ फीमेल आप लोगों का नहीं होगा। तीसरी बात आपको बताना चाहेंगे डीएनए। तो बहुत बच्चों का आता है कमेंट कि सर डीएनए चेक होता है क्या? तो यूपी पुलिस में डीएनए आपका चेक नहीं होगा दोस्तों। तो और आपकी चौथी बात आपकी आती है हाइड्रोसील, जो कि लड़कों में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके हाइड्रोसील में कोई है प्रॉब्लम, तो आपको यूपी पुलिस के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए ठीक उसको कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिजिकली तौर पे फिट रहते हैं तो आपको एक पॉजिटिव भाई एनर्जी आती है। लेकिन यूपी पुलिस में आपका हाइड्रोसील से कोई लेना देना नहीं है, आपके हाइड्रोसील यूपी पुलिस के मेडिकल में चेक नहीं होते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में भूल गया हूं या फिर मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप प्लीज़ बेटा कमेंट करो और हमको ज़रूर बताओ। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप ये ज़रूर थोड़ा बताना, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात हम आपको ये भी शेयर करना चाहेंगे कि यूपी पुलिस में मेल हो या फीमेल हो, आपको ऐसे बहुत कम चांस होंगे जिसकी वजह से आपको बाहर किया जाएगा, आपको लगभग बाहर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा वीडियो में डालने वाला हूं आपकी हाइट के लिए और चेस्ट के लिए, इनमें क्या होगा, यूपी पुलिस में कैसे चेक होगा। और अगर अभी रनिंग में जब हाइट चेक हुई थी, इसके पहले डीवीपीएसटी में जब हाइट चेक हुई थी, तो उसमें तो पास हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ मेरी हाइट कम नाप दें या मेरा चेस्ट कम नाप दें, तो क्या होगा मेरे साथ। तो दोस्तों इसके बारे में आपको विशेष रूप से वीडियो दूसरा अपलोड करने वाले हैं, तो उस वीडियो का देखने तक का इंतज़ार करिए। मैं आपको कुछ ही टाइम में वो वीडियो अपलोड आपको बिल्कुल बेटा
फुल गारंटी के साथ, फुल प्रूफ के साथ पेश बिल्कुल करने वाला हूं कि अगर हाइट आपकी कम भी है तब भी आप यूपी पुलिस में पास हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो आपको बता रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर करो ताकि हर बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाएं। जिसके भी डाउट हैं कि यूपी पुलिस का मेडिकल कैसा होना है, कैसा क्या नहीं होना है, वो अधिकतर सारी चीज़ों को जान चुका है। बाकी जिन चीज़ों को नहीं जान चुका है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।